अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई और ये रिलेशंस एंड फंक्शंस? चलो आज आते हैं अपने लेक्चर नंबर 12 है हमारा आज। देखिए आपकी जो 12th की बुक है, 2 पार्ट्स है उसमें, आपको ये पता होना चाहिए। उसमें 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड आप फिलहाल साइड में रखें। पार्ट फर्स्ट में जो हमारा पहला यूनिट है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, वो रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं और इसमें अब तक हमने 11 लेक्चर्स किए हैं। ठीक है, और उन लेक्चर्स में हमने क्या किया है, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस रिवाइज कर रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। एक हमने उन 11 लेक्चर्स में हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने पढ़ा कार्डिनल नंबर, हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़े रिलेशंस, कैसे होते हैं रिलेशन, जैसे एम्प्टी रिलेशन हमने पढ़ी, यूनिवर्सल रिलेशन हमने पढ़ी। आफ्टर दैट हमने इनवर्स रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और सिमेट्रिक रिलेशन के बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये सारा हमने कवर किया। और उसके बाद हमने जो एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। जो ये एक्सरसाइज 1.1 है इसके भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है इसका, इसके सारे पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे पार्ट्स हमने किए हैं। नाउ आज हमें क्या करना है, पार्ट नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका करना है। और जो कल मैंने आपको बताया था, ये मैंने होमवर्क दिया था, ये पार्ट ई मैंने होमवर्क दिया था आपको। एंड वाइल आर इज अ रिलेशन ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ एक्स। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, आपने किया था? अच्छा, फिर आपको इसमें से फाइंड करना था ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। क्या मिला था आपको? फिर है ये रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये है रिफ्लेक्सिव। अगर आपने नहीं किया है फिर भी मैं एक बार बताती हूँ। देखो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब कैसे नहीं है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। हमने क्या थी हमारी रिलेशन, वो एक सेकंड, हमारी थी रिलेशन, पार्ट ई था ना हमारा, वो रिलेशन थी वायर एक्स इज एक्स वाई, रिलेशन आर थी वायर एक्स क्या है, फादर ऑफ वाई, यही था ना। देखिए, अगर हमारा एज पर रिफ्लेक्सिव हमारा ए होना चाहिए रिलेट विद ए। ठीक है, अगर बट अब हमें क्या लेना है, जब हमने x एंड y लिया तो ये हमें बोल रहा है, अगर यहाँ पे आप x ले लें, ये भी आप x ले लो। ठीक है, ये बोल रहा है हमें x के साथ रिलेट कर रहा है, किस रिलेशन से, दैट x इज फादर ऑफ x। क्या हो सकता है x फादर ऑफ x? नहीं हो सकता है, दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये मैं आपको थोड़ा सा तेजी बिकॉज मैंने इसी जैसे और क्वेश्चंस आपको कराए हैं और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। नाउ फिर हमें है सिमेट्रिक रिलेशन, उसमें है ए बी अगर रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स बी ए बी रिलेट करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं देन वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक। बट अगर हम यहाँ पे x लें, यहाँ पे y लें, हम कह सकते हैं x इज फादर ऑफ y है, यहाँ तक तो है ठीक। अब अगर x फादर ऑफ y है, क्या y हम कह सकते हैं दैट y इज फादर ऑफ x, है ना। अगर आपके फादर, किसी के भी फादर ले लो आप, अगर आपके फादर है, आपकी जो फादर है वो आपके फादर है दैट मीन्स वाई, है ना। लेकिन आप तो उसके फादर नहीं हो ना, आप उसके सन हुए, वही है यहाँ पे। अगर एक्स फादर है वाई के, दैट मीन्स ये बोल रहा है वाई भी एक्स का फादर है, नहीं हो सकता है, वो तो उसका सन हुआ, दैट मीन्स इट इज नॉट, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक हुआ। ठीक, नाउ अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। वो कह रहा है अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट ए सी को रिलेट कर रहा है। ठीक है, आप ले लो, ये x है, ये y है, वी कैन से दैट x इज फादर ऑफ y। ठीक है, ये हो सकता है। नाउ b एंड c देखते हैं, b क्या है, y, ये y है फादर ऑफ c का, हो सकता है ये। देखें, अगर आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो किसके फादर हैं,
आपके पापा के, आपके फादर के फादर है वो, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो ग्रैंड फादर है वो किसका फादर है, आपके पापा के, और जो फिर वो आपका पापा है वो किसके फादर है, आपके पापा है ना, ठीक। दैट मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ सी, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड है, ठीक। या ए बी सी लिखो। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ये भी फुलफिल हो रही है। अब क्या हमें बोल रहा है, ट्रांजिटिवनेस के लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है दैट एक्स बी जेड को रिलेट करना चाहिए। एक्स इज फादर ऑफ जेड, क्या एक्स जेड का फादर हुआ, नहीं हुआ ना। आपकी जो ग्रैंड फादर है वो क्या आपके फादर है, वो फादर नहीं है, वो ग्रैंड फादर है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये बोला, दैट मीन जो हमारा ई पार्ट था वो आप खुद लिखना, क्योंकि मैंने उसकी जो बाकी पार्ट्स थे उसका मैंने थोड़ा सा लिखाया था आपको, उसी तरीके से इसको भी लिखना है। वी कैन से दैट जो ये रिलेशन आर है, where R is the set of all x y such that x is father of y, it is neither reflexive nor it is symmetric and nor it is transitive, ठीक है। हुआ यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन R in the set R of real numbers defined as relation R is the set of all a b such that a is less or equal to b square, ठीक है। इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये हमें वहीं से बोल रहा है, ये जो रिलेशन है ये ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, लेकिन हमें ये देखना है, प्रूव करना है हमें। अब हमें यहाँ पे आता है सेट आर। अब बोलोगे सेट आर क्या है, सेट आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए हमें क्या होता है, नेचुरल नंबर आपको ये सब पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ, बिकॉज अगर किसी को कंफ्यूजन होगा या कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं पता है, सो उसको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमें होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हुए नेचुरल नंबर्स। फिर हमें आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स हुए वो नंबर्स जो कहाँ से, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एटसेट्रा अप टू सो ऑन, ठीक है। हुए होल नंबर्स। अब आते हैं हमारे इंटीजर्स, जो मैंने कल आपको बोला था, इंटीजर्स उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। उसमें आते हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी आता है उसमें नंबर्स, ये सारे नंबर ऑल पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो नंबर्स आते हैं उसमें। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया है सेट और रियल नंबर्स। अब हुआ रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स हुए वो नंबर्स, इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है, बट इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे 1/2 1/3 1/4, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। अब यही सेट दिया है हमें यहाँ पे, मैं इसको साइड में रख रही हूँ सो दैट आपको फिर ये कंफ्यूजन ना हो ये क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट ई था उसकी जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत सी है, एंड ये नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के हुए। हमें दिया है सेट और विच इज द सेट और ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज और इज द ए बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। अब हमें ये बोलना है कैसे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमें एक्सप्लेन करना है कैसे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। देखिए हम थोड़ा सा पहले इसको लिखते हैं। देखिए रिलेशन आर जो है हमारे पास, मैं थोड़ा सा आपको इसको लिखूंगी, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। रिलेशन आर इन द सेट of real numbers defined by, कैसे डिफाइन किया हुआ है, रिलेशन आर इज set of AB such that A is less or equal to B square। अब हमें बोलना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हमने क्या बोला, ये जो सेट है ये रियल नंबर्स का सेट, इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं। देखिए अगर हम 1 लेंगे, एक सेकेंड, ए बी हमें इस तरीके से लेना है दैट ए क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हम 1 लेते हैं, लिया 1, अगर हम बी भी 1 लें
1 इज लेस और इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये क्या हुआ, 1 इज लेस और इक्वल टू 1। क्या ये है, इक्वल टू तो है, मतलब ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, बट इट इज नॉट लेस देन 1। बट दोनों में से अगर कोई, हमने क्या बोला, लेस और इक्वल टू, दैट मीन्स दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1, तो ये तो आएगा। इसी तरीके से अब अगर हम 1 और 2 ले, ठीक है, 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 लेंगे, अभी लिखना नहीं है, पहले समझो। 1 इज लेस और इक्वल टू 2, क्या है, बी स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर। ये क्या हुआ, 1 इज लेस और इक्वल 2 इंटू 2 4 है ना, ये 2 इंटू 2 दो बार है ना मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर का मतलब हुआ 2 इंटू 2, दैट इज 4, दैट मीन्स इट इज 4। सो 1 इज लेस और इक्वल टू 4, ये इक्वल टू तो नहीं है बट इट इज लेस देन 4, तो हम कहेंगे 1 एंड 4 भी आया। इसी तरीके से सो वी कैन से दैट 1 2 हम ले सकते हैं। इसी तरीके से हम कोई भी ले सकते हैं, अगर हम नेगेटिव वाली में भी ले, मतलब वो भी फॉलो कर रहे हैं। बट जब हम फ्रैक्शंस पे आते हैं, अगर हम फ्रैक्शन ले 1/2 एंड 1/4, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/2 एंड 1/4 ले लें, ए की जगह क्या लेंगे, 1/2, 4 की जगह, बी की जगह क्या लेंगे, 1/4। अब देखो करते ट्राई, क्या आएगा, ये 1/4 का ये स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या आएगा, 1/2 इज लेस और इक्वल टू 4 इंटू 4 16, 1/16। सो 1/2 है, हो गया ये 1/2, बी स्क्वायर ही है ना ये क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, 4 इंटू 4 16, तो जो 1/2 है, क्या वो लेस और इक्वल टू है 1/16 के, क्या वो इक्वल टू है 1/2 है 1/16 नहीं है। क्या ये लेस देन है 1/2, क्या 1/2 बड़ा है या 1/16 बड़ा है। हमें एक के 2 हिस्से करने हैं, यहाँ पे एक के 16 हिस्से करने हैं, 1 के 16 हिस्से करने हैं, 16 पार्ट्स करने हैं, दैट मीन्स ये वाला बड़ा है, 1/2 ग्रेटर है ना कि स्मॉलर। सो यहाँ पे तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। जब हम फ्रैक्शंस की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, 1/2 और 1/3 लेते हैं, 1/2 और 1/3, हम ये बी स्क्वायर है ना हमारा, सो बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1/2 विद क्या ये लेस और इक्वल टू है 1/9 के, 3 इंटू 3 9 नहीं है। सो ये 1/2 क्या है, ये बड़ा है 1/9 से। सो वी कैन से दैट ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक सेकेंड, therefore it is not reflexive. So we can say this the relation or in set of real numbers defined by R is set of a b such that a is less or equal to b square is not reflexive. बिकॉज क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, बिकॉज देयर आर ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू themselves, ठीक है। which are not related to themselves. इसमें कौन सी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये फिर से हो रहा है ऐसे, इसमें हम कौन सी एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल ले लो 1/2 एंड 1/4। 1/2 ना तो ये इक्वल टू है ना ये लेस देन है 1/4 के, ठीक है। सो तो ये तो हमने बोला दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक में हमने क्या बोला, मैं साथ साथ यहाँ इस साइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिमेट्रिक में हमें बोलता है अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी बी ए को रिलेट करना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक में। तो अगर हम सिमेट्रिक में अब आप पहले थोड़ा सा इसमें रियल नंबर्स में कोई भी नंबर ले लो, आप देखो वो सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहा है नहीं, मतलब उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जहां पे हमारी रिलेशन ये है, ठीक है। चलो हम लेते हैं, अगर हम ले ले एग्जांपल 1 एंड 2 की,
अगर वन और टू की हम एग्जाम्पल ले लें, हम देखते हैं वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। लेते हैं, कंडीशन क्या है यहाँ पे, ए इज लेस और इक्वल बी स्क्वायर। ले लो वन, ये लिया हमने टू। फॉर एग्जाम्पल अगर वन को हम ट्राई करेंगे, पहले देख फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। वन लेस और इक्वल टू स्क्वायर, वन इज लेस और इक्वल टू फोर, टू इंटू टू फोर। क्या वन इक्वल टू है फोर के? इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन है, तो यहाँ पे तो फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स 1 2। अब फिर हमें क्या देखना है, हमें 2 1 भी होना चाहिए, सिमेट्रिक देखना है ना हमें, तो हमें 2 1 भी होना चाहिए। अब देखते हैं 2 को, ठीक है, 2 विद 1 करो 1 स्क्वायर, 2 इज लेस और इक्वल टू 1 है, ये लेस और इक्वल टू 1, ये ना तो ये 2 ना तो इक्वल टू है 1 के, ना ही लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, सो ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ए क्या है, ए रिलेट कर रहा है बी को, बट बी क्या हुआ, बी ए को रिलेट नहीं करता है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, बस ये हमें लिखना है। द रिलेशन इज the relation या can't be symmetric, मुझे ये हो रहा है ऐसे, can't be symmetric because जब हम 1 और 2 की एग्जाम्पल लेते हैं, हमें देखो, हमें रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव देखने के लिए हमें मतलब अगर कोई एक भी एग्जाम्पल हमें, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स में हमें एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसी मिलती है जो इसको फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स इट डजंट फॉलो। देखिए, अगर हम पॉजिटिव नंबर्स में जब लेते हैं तो ये फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव होता है, जब नेगेटिव लेते हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन लेते हैं ये फॉलो नहीं करता है। अगर कोई एक भी फॉलो नहीं कर रहा है तो हम कह देंगे कि हम प्रूव करेंगे दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव हुआ उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए एक भी ऐसी मतलब एग्जांपल नहीं होनी चाहिए जो उसको फॉलो नहीं करता हो। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल मिली, दैट इज 1 2। अगर हम कोई और भी लेंगे तो वहां पे भी ये फॉलो नहीं करेगा सिमेट्रिक रिलेशन, तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल से प्रूव किया दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, द रिलेशन कांट बी सिमेट्रिक बिकॉज 1 जब हम लेते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2, दैट इज 1 इज लेस और इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। ठीक है, दैट 2 इज नॉट, ना तो ये इक्वल टू है ना ये लेस देन है 1 के। ठीक है, इतना एग्जाम्पल ठीक है। अगर आप इस तरह से भी यहाँ पे लिखोगे दैट ए इज रिलेटेड, ये क्या हमें दिखाता है, ये दिखाता है दैट ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। ठीक है, यहाँ पे हमने सीधे एग्जाम्पल ले ली, वो भी वही हुआ। अब हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव देखना है। आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। जो ये रिलेशन है, द अबव रिलेशन is not transitive because, देखिए ट्रांजिटिव में हमें क्या बोलता है, ए बी को रिलेट करता है, अगर बी सी को रिलेट करता है, इट इम्प्लाइज दैट ए सी को रिलेट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब मैंने पहली एग्जाम्पल लेके रखी है तो इसलिए मुझे इजी हो रहा है। अगर हम ले ले यहाँ पे 10 and 4, 10 ले लो, ये 4 ले लो। अब देखो आप, 10 इज लेस और इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये है ना हमारी कंडीशन, ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, यही करो 4 स्क्वायर, ये क्या हुआ, 10 इज 4 इंटू 4 16, 10 इक्वल टू है 16 के, लेस देन है 16 के, इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन है, तो ये चीज मतलब यहाँ तक ये है, ए और बी तो रिलेट कर रहा है। अब बी और सी, बी कौन सा है, यही वाला है 4
विद, अगर हम C ले लें फॉर एग्जाम्पल 3 को, ठीक है, अब करें 4 इज लेस और इक्वल टू 3 स्क्वायर करना है, B को करना है ना मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम कौन सा A है, ये है A, ये है B, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सो 4 इज लेस 3 इंटू 3 9, क्या 4 इक्वल टू है 9 के, इक्वल टू तो नहीं है, बट इट इज 4 इज लेस देन 9, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी ये है। अब A और C देखते हैं, इसमें से अब ये A है, ये C है, ठीक है, 10 ले लो और 3 ले लो, ठीक है, 10 विद, अब 10 इज लेस और इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। 10 इज लेस और इक्वल 3 इंटू 3 9, क्या 10 इक्वल टू है 9 के, नहीं, 10 लेस देन है 9 के, नहीं, 10 तो ग्रेटर देन है 9 के, दैट मीन्स ए, ये क्या है, ये रिलेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ए रिलेट कर रहा है बी को, बी भी रिलेट कर रहा है सी को, बट ए सी को रिलेट नहीं कर रहा है। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, द अबो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज क्या हो रहा है, ए रिलेट कर रहा है किसको, बी को, बी भी रिलेट कर रहा है किसको, सी को, बट ए क्या है, रिलेट नहीं कर रहा है सी को। आ रहा है, समझ आ रहा है। एग्जाम्पल ले लो, अगर हम एग्जाम्पल ले ले 10 और 4, 10 क्या है, रिलेट कर रहा है 4 को, दैट इज 10 इज लेस और इक्वल टू 4 इंटू 4 16, 4 स्क्वायर है ना, 4 इंटू 4 16, 10 इज लेस देन 16, ठीक है। और ये बी भी रिलेट कर रहा है सी को, 4 ले लो, ये रिलेट कर रहा है किसको, 3 लिया हमने, सी क्या लिया हमने, 3, दैट मीन्स दैट इज 4 इज लेस और इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर क्या हुआ 9, ठीक है, 4 तो लेस देन है 9 के, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बट ए क्या है 10, वो किसको रिलेट नहीं कर रहा है, सी को, सी क्या है 3। अब आया यहाँ पे 10 इज लेस और इक्वल टू तो नहीं है 3 स्क्वायर के, जब हम 3 स्क्वायर करते हैं वो 9 आता है और 10 उसका ग्रेटर देन है, सो यहाँ पे क्या है लिखेंगे, नॉट इक्वल टू, सो ए रिलेट्स टू बी एंड बी भी सी को रिलेट कर रहा है, बट ए डज नॉट रिलेट टू सी। इसकी हमने ये एग्जांपल ले ली, 10 को ए लिया, 4 को बी लिया, यहाँ तक समझ आ रहा है, फिर हमने 3 को क्या लिया, सी लिया। Therefore दिस जो ये रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमें वहीं से बोल रहा था दैट इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, बस हमें एग्जांपल्स के जरिए से इसको प्रूव करना था। हमने क्या बोला, दिस रिलेशन और इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इज द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, जो कि पहले ही क्वेश्चन में हमने बोला था, बिकॉज हमें अब हमें यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू प्रूव करना था, बिकॉज देयर आर मेनी रियल नंबर्स, ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स है, बिकॉज रियल नंबर्स हमने बोला उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन नंबर्स भी आते हैं। जब हम फ्रैक्शन नंबर्स की एग्जाम्पल लेते हैं तो ये चीज फॉलो नहीं करते हैं दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। हमने क्या लिया एग्जाम्पल, ए 1/2 एंड 1/3, there are many real numbers which are not related to themselves, ठीक है, 1/2 एंड 1/4 ले लो, 1/2 इज नॉट, ना ही ये इक्वल टू है ना ही ये लेस देन है किसके, 1/4 के, क्योंकि जब 1/4 का हम स्क्वायर करेंगे वो आएगा 4 × 4 16, 1/16, तो आप मुझे बोले इक्वल टू तो नहीं आया, 1/2 1/16 के इक्वल टू तो नहीं आया, बट जब हम देखेंगे लेस देन 1/2 यहाँ पे क्या आएगा 1/16, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इज लेस इज नॉट इक्वल लेस और इक्वल टू 1/4, 1/4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। जब ये 16 आया, ठीक है, तो 1/2 बड़ा है 1/16 से, ना कि छोटा, ठीक है, तो फिर हमने बोला द रिलेशन दिस रिलेशन कांट बी सिमेट्रिक, बिकॉज हमने जब 1 और 2 की एग्जाम्पल ले ली, दैट में अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिक रिलेशन वो हमें बोलता है 2 भी 1 को रिलेट करना चाहिए, बट जब हमने 1 और 2 की एग्जाम्पल ले ली, 1 तो 2 को इस रिलेशन के हिसाब से मतलब ये 1 और 2 फॉलो कर रहे हैं दैट 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर हुआ ना 4, बट जब हम 2 और 1 की लेते हैं 2 ये रिलेट नहीं करता है 1 को, क्यों, जब 2 ये हुआ 1 स्क्वायर वो तो 1 ही आएगा, है ना, ठीक, तो 2 इज नॉट लेस देन 1, ठीक है, एंड अबो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज ए बी कर रहा है, ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, बट ए डज नॉट रिलेट टू सी। हम इसके लिए हमने एग्जांपल ले ली, 10 तो 4 को रिलेट कर रहा है, जब हम ये कंडीशन फॉलो ये कंडीशन फॉलो करता है, एंड 4 सी को भी रिलेट, 3 सी के बदले हमने लिया 3,
उसको भी फॉलो कर रहे हैं, बट जो इसमें से फिर हमने ए और सी लिया 10 और 3 वो दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक एंड इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। वो हमने यहाँ पे प्रूव किया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा।